वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 385 है यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक अपना हो गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 25, 26, 27 या 28? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में प्रावधान किया गया है कि, ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनका पोषण करना, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करना, जंगम तथा स्थावर संपत्ति का अर्जन एवं उसका स्वामित्व, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 26 में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके पोषण में धन, पूंजी खर्च या फिर व्यय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा? बताइए, पोषण में पूंजी खर्च करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा या फिर धन या व्यय, कुछ भी कह सकते हैं मतलब। ठीक है, व्यय कर लो, खर्च कर लो, धन या पूंजी। समझ में तो आया होगा ना प्रश्न? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके पोषण में धन देने के लिए या पूंजी लगाने के लिए अपनी, ठीक है, उस व्यक्ति को व्यय करने हेतु या खर्च करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 27 में ऐसा लिखा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके पोषण में खर्च करने के लिए करों के संदाय मतलब पेमेंट ऑफ टैक्सेस हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसके अधीन रहते हुए प्राप्त होगी? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानवतावाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। तो देखिए, ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्राप्त होगी, स्वास्थ्य के रहते हुए प्राप्त होगी, सदाचार में रहते हुए प्राप्त होगी। मानवतावाद का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, तो हम 4 को एलिमिनेट कर देंगे। जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा। 1, 2, 3 सी हो जाएगा इसका आंसर केवल। तो संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। मानवतावाद इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी की हो या स्टेट पीसीएस की हो। कई बार बताया है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, यानी 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये अनुच्छेद विदेशियों को नहीं है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 29, 30 में तो सांस्कृतिक अधिकार है। आर्टिकल 15 पर मूवी भी बनी है, पता ही होगा आपको। अवसर की समानता 16 में केवल भारतीयों के लिए। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, ये केवल भारतीयों के पास है। तो केवल भारतीयों के पास है, केवल भारतीयों के पास है, केवल भारतीयों के पास है। क्या पूछा है? कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों के पास है? तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका, आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो एक मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। कौन कौन से? अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार। अच्छा, ये जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, कृपाण धारण करना इसके तहत, कृपाण लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा।
अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत जो है राज्य को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से, मतलब हिंदू शब्द के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बौद्ध, जैन, सिख और पारसी। तो अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध शामिल है, जैन शामिल है, सिख शामिल है, लेकिन पारसी शामिल नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत पारसी शब्द को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। इस अधिनियम के उल्लंघन पर 6 माह से लेकर 2 साल की कैद का प्रावधान है। बताइए 14 साल से कम या 16 साल है? 14 वर्ष से कम ही है, करेक्ट है। 6 माह से लेकर 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा 20,000 या 50,000 तक का जुर्माना भी। तो फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है, निषेध एवं विनियमन पारित किया गया। इसके द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया, ठीक है, जो इससे पहले था। अब इस संशोधन द्वारा इसका नाम बदलकर जो है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध है। अच्छा, इससे पहले जो अधिनियम था, इसके पहले यह निषेध जो है 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं पर ही लागू था, ठीक है, लेकिन 2016 के बाद से जो है सभी में कर दिया गया। 18 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषेध का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 18 तक के भी खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रिया में रोजगार नहीं कर सकते या उनसे कोई करवा नहीं सकता। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 6 से लेकर 2 साल तक की कैद और 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अपराध यदि कोई दोहराएगा तो कैद की जो अवधि है वो 1 से लेकर 3 वर्ष भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस आयु वर्ग से कम के बालकों को कारखाने आदि में नियोजन का प्रतिषेध है? अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए तो वही 14 वर्ष से कम। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में की गई है। 23-24 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इनको। देखिए, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में, ठीक है, आदि में जो है नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध है, ठीक है। तो 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध और कारखानों में काम करने वाले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर रोक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है? देखिए, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, छुआछूत का अंत किया जाता है, ये तो आर्टिकल 17 है। लेकिन अस्पृश्यता का परिभाषा क्या होती है? भारतीय संविधान के कहीं भी नहीं है, किसी भी आर्टिकल में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अस्पृश्यता के संबंध में विधि या कानून बना सकती है। बस ये लिखा है आर्टिकल 17 में कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, छुआछूत का अंत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को मुख्यतः किस भाग में नहीं बांटा गया है? मूल अधिकार खत्म हो गए और ये शुरू हो गए डीपीएसपी, इससे प्रश्न बनेंगे अब आने वाले 1-2 टेस्ट तक। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में, कौन से भाग में नहीं बांटा गया? इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब ये हैं कहाँ से कहाँ तक? ये हैं 36 से लेकर 51 तक।
इसी में कुछ आर्टिकल समाजवादी सिद्धांत के हैं, कुछ आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत के, कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांत के। राजनीतिक सिद्धांत में नहीं बांटा गया इनको, चौथा गलत है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछ जाते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों को शामिल किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो गांधीवादी सिद्धांत वाले आर्टिकल? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, 43 का बी, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 तक। अब इनमें यह भी पूछ लिया था कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। अनुच्छेद 43 में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इनको। अनुच्छेद 43 ख या बी में है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण आदि। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाइयों, मदिरा का सेवन, ठीक है, एवं इस उद्देश्य से भिन्न औषधियों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो नशे वशे को जो है बुरा मानते थे गांधी जी। ठीक है, पशुओं के प्रति संवेदनशील थे। तो अनुच्छेद 48 में क्या है? गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक एवं उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। अब ये हैं गांधीवादी सिद्धांत। अब कोई इनका जो है पालन नहीं करेगा तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ना ही उस आदमी के खिलाफ रिट निकाल सकते हैं। हाँ, संसद चाहे या राज्य का विधानमंडल चाहे तो आपको दंडित कर सकता है, लेकिन न्यायालय नहीं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ना ये वाद योग्य हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ना ही मौलिक कर्तव्य वाद योग्य हैं, जो आगे प्रश्न बनाएंगे आने वाले टेस्ट में। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। देखते हैं कितने स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। देखिए, गलत है। अभी तो बताया था भाग 4 तो है, लेकिन आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर 51 है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी देश के शासन के लिए आधारभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना केंद्र का कर्तव्य होगा। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। पूरी लाइन सही आई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये केंद्र का जो कर्तव्य होगा ना, ये गलत है, राज्य का कर्तव्य होगा। तो सही तो इसमें कोई है नहीं, ना पहला सही है ना दूसरा सही है, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए डी होगा इसका आंसर। तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ना कि 35 से 51, 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी देश के शासन के लिए मूलभूत या आधारभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, केंद्र का नहीं। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत है ना ये, तो राज्य का ही कर्तव्य होगा। तो 10 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। देखिए, 10 से या 12 दिन हो गए होंगे जब से हमने पॉलिटी शुरू हुई है, मतलब कंटिन्यूसली अपनी वाली। ठीक है, संवैधानिक विकास देखा था सबसे पहले, उसके बाद हमने आर्टिकल 1 से कवर किया। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रश्न बनाए, उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न बनाए, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न बनाए। अब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत चल रहे हैं, फिर इसके बाद मौलिक कर्तव्यों से बनेंगे, फिर राज्य, केंद्र। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। समय कम है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।